किसान साथी नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी एक गलत सोच जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं अपनी खेती के अंदर देखने को मिल रही हैं। हमारी खेती के अंदर हम कोई भी फसल लेने जाते हैं तो इतने रोग आ रहे हैं आजकल कि उनको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। हम वीक में भी दो बार हम स्प्रे करते हैं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है तब भी डिजीज़ का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। हम केमिकल का स्प्रे करते करते थक जाते हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक गलत सोच है जिसकी वजह से हमें ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो गलत सोच क्या है कि मैं तो केमिकल खेती करता हूँ, तो जो मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जो बायो एजेंट्स हैं, तो मुझे उनका क्यों उपयोग करना है। मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं केमिकल खेती करता हूं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत सोच है। यदि आप केमिकल खेती करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो बायो एजेंट्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो इस वीडियो में समझेंगे। क्यों हमारे खेतों के अंदर एक रोग जो है, डिजीज़ है, वो इतनी बड़ी समस्या बन गई हैं, उसके पीछे का क्या कारण है कि वो कंट्रोल नहीं होते हैं और इतने रोग आते हैं कि हम उनको कंट्रोल करते करते थक जाते हैं। इतना हमारा एक्सपेंस होता है, उसके बाद फिर हमें कुछ बचता नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि हम इतना पेस्टिसाइड डाल देते हैं और उसके बाद भी हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो वो भी हम समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए, चाहे आप केमिकल खेती करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे खेत के अंदर डिजीज आने का क्या कारण होता है, कि इतनी रोगों की जो समस्या बढ़ रही है हमारे खेतों के अंदर। हम कोई भी फसल लेने जाते हैं, इतने रोग आ रहे हैं आजकल कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। क्यों आ रहे हैं इतने रोगों की समस्या, क्यों देखने को मिल रही है? हम जितने ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जितने ज़्यादा हम फंजीसाइड डाल रहे हैं, उतने ज़्यादा रोग और ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, उसके पीछे का जो आपको कारण है वो ये है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो सॉइल है, मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, यदि सबसे अधिक जो जीवन कहीं अगर आपको कहें कि कोई भी जीवंत चीज़ है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो वो मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी में यदि आप 1 ग्राम मिट्टी लेंगे तो उसमें अरबों माइक्रोब्स होंगे। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होंगे जो जीवित होते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो जीवन है वो सबसे अधिक है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉइल में अभी हम पेस्टिसाइड डालते हैं, हम ड्रिंच करते हैं, फंजीसाइड ड्रिंच करते हैं, हम जो लगातार फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं रासायनिक। तो उससे क्या हो रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो लगातार हमारी भूमि के अंदर नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, हम क्या है कि हमने जैसे ही पेस्टिसाइड डाला तो वो सब माइक्रोब्स ख़त्म हो रहे हैं। तो उससे क्या है, रोगों की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी के अंदर एक तो जो चाहे हम फंगस ले लें, बैक्टीरिया ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो बेनिफिशियल भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। बेनिफिशियल फंगस वो होती है जो हमारे पौधे पर रोगों को नहीं लगने देती है और पौधे की ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी कि अच्छी ग्रोथ में वो भागीदार होती है, जो बेनिफिशियल फंगस होती है। लेकिन हानिकारक फंगस वो होती है जिसकी वजह से हमारी फसलों में रोग आते हैं तरह तरह के। यदि हानिकारक फंगस की बात करें, जैसे कि आपका राइजोक्टोनिया सॉइल बोर्न फंगस है जिसकी वजह से रोग आता है, पीथियम फंगस, फाइटोप्थोरा फंगस, तो ये सभी जो है सॉइल बोर्न फंगस होती हैं जिनकी वजह से हमें रोग देखने को मिलता है। फ्यूचेरियम फंगस, तो ये सब की समस्या होती है। ये हानिकारक फंगस होती है जो सॉइल के अंदर डेवलप करती है, रोगों का कारण बनती है। उसी तरीके से बहुत सारी जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है वो भी होती हैं, जैसे कि हमारी है ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, ट्राइकोडर्मा भी एक बेनिफिशियल फंगस होती है, और भी इनकी बहुत सारी प्रजाति होती हैं। माइकोराइजा है जो बेनिफिशियल फंगस होती है, जो हमारे पौधे को फूड यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराती है, उसके साथ साथ हमारे पौधे को फंगस से भी बचाने का काम करती हैं। और भी बहुत सारी फंगस हैं, वर्टिसिलियम लैकानी है। तो ये जो फंगस है ये बेनिफिशियल फंगस होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पौधे पर रोग नहीं आने देते हैं और रोगों को आने से रोकते हैं, और जो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ में सहायक होते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि हमारा पीएसबी बैक्टीरिया जो हमारे सॉइल में पड़ी फास्फोरस को पौधे को अवेलेबल कराता है, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ आती है। जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या है? ये सब हमारे पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। तो देखिए, जब हम कोई भी पेस्टिसाइड ड्रिंच करते हैं तो उससे क्या है
कि जो चाहे वो हानिकारक फंगस हो चाहे वो बेनिफिशियल फंगस हो, वो दोनों को ख़त्म करती है। हम ड्रिंच करते हैं, चाहे हम इंसेक्टिसाइड ड्रिंच करें, हम बैक्टीरिया नाशक ड्रिंच करें, बैक्टीरियासाइड ड्रिंच करें, हम फंजीसाइड ड्रिंच करें, तो उससे लाभदायक और हानिकारक दोनों फंगस नष्ट हो रही है हमारे खेत के अंदर। अब देखिए, हम जब हम उसको नष्ट कर दे रहे हैं और हम अपने खेत में लगातार इन फंजीसाइड का उपयोग कर रहे हैं और खेत के अंदर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालते हैं जो बेनिफिशियल फंगस के लिए उपयोगी होती है, यानी कि उसकी ग्रोथ में सहायक होती है। जैसे कि यदि आप ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं तो ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का यूज करते हैं अपने खेतों के अंदर, या स्यूडोमोनास के लिए जो आपके खेतों में चाहिए वो है हमारे मृत जो पौधे के अवशेष हैं, या जो हमारा गोबर की खाद है, हमारा केंचुआ खाद है, ये सब उस पर ही डेवलप करती है, वो इसका भोजन होती है। लेकिन वो हमने डालना छोड़ दिया है, रासायनिक खाद हम लगातार डाल रहे हैं, खेतों के अंदर पेस्टिसाइड लगातार डाल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हानिकारक और बेनिफिशियल दोनों ही फंगस को नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या है कि क्योंकि हम ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिससे जो बेनिफिशियल फंगस है उसकी ग्रोथ हो, हम लगातार ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जिससे जो हानिकारक फंगस है उसके माहौल का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो बेनिफिशियल हानिकारक फंगस है वो आसानी से डेवलप कर ले पा रही है हमारी सॉइल के अंदर। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट अपनी मिट्टी का तैयार कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो तो डेवलप हो जाती है, लेकिन जो बेनिफिशियल फंगस है वो लगातार नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, या बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो लगातार नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से हमें रोगों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमारी ये भी धारणा होती है कि क्योंकि हम रासायनिक खेती करते हैं तो हम बायो एजेंट्स का हमें क्या मतलब, हमें ये डालना ही नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर क्योंकि आप उनको सबसे ज़्यादा मार रहे हैं रासायनिक खेती के जरिए, यदि आप ड्रिंच कर रहे हैं कुछ भी, तो ड्रिंचिंग में सबसे ज़्यादा असर होता है यदि ड्रिंच करते हैं। स्प्रे में उतना ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन ड्रिंचिंग में सबसे ज़्यादा असर होता है। तो यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, कोई डिजीज़ है तो आपको उसको रोकना है, वो प्रायोरिटी है, लेकिन आपको ये भी प्रायोरिटी है क्योंकि मैं बेनिफिशियल फंगस को ख़त्म कर रहा हूँ, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मैं नष्ट कर रहा हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उनको यूज करूँ जिससे उनका डेवलपमेंट हो सॉइल में। क्योंकि मैं उनको मार रहा हूँ तो उनको डालूँ भी जिससे उनका डेवलपमेंट हो, और जो हानिकारक फंगस है और चाहे हानिकारक बैक्टीरिया है और जो बेनिफिशियल फंगस और बैक्टीरिया है दोनों बैलेंस मात्रा में रहें, या जो बेनिफिशियल फंगस बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ ज़्यादा रहे। क्योंकि मैं अगर उनको बार बार डालता रहूँगा, कम से कम बैलेंस तो रहेंगे। यदि बैलेंस रहेंगे तो रोगों की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो बेनिफिशियल फंगस बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो अपने आप ही हानिकारक फंगस को दबा कर रखेंगे, उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देंगे कि वो हमारी फसलों में रोगों का कारण बने। तो इसलिए हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, हमें कोशिश करना है। यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो हमें चाहे वो हमारा स्यूडोमोनास हो, ट्राइकोडर्मा हो, हमारा माइकोराइजा हो, इनको सबको डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। हमारा पीएसबी बैक्टीरिया है, हमारा जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, हमारा पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा दें। और हम अपने खेतों में बेशक हम रासायनिक खाद यूज करें, रासायनिक पेस्टिसाइड यूज करें, हम खेतों में गोबर की खाद भी यूज करेंगे, कार्बनिक खादें भी हम खेतों में डालेंगे, हरी खाद भी हम यूज करेंगे, जिससे जो हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बेनिफिशियल फंगस हैं उनका भी भोजन मिलता रहे। देखिए, जो बेनिफिशियल फंगस है, आप जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उसका जो भोजन होता है वो ऐसी चीज़ों पर खाता है जो मृत चीज़ें हैं, यानी कि मृत अवशेष जो होते हैं उनको खाता है। लेकिन जो हमारी हानिकारक फंगस होती है वो सजीव प्लांट को खाती है, इसलिए तो वो रोगों का कारण बनती है कि उसका जो भोजन होता है हमारे प्लांट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, तो वो उस पर अटैक करती है जो हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया होती है। लेकिन वहीं पर जो हमारी बेनिफिशियल फंगस बैक्टीरिया होती है, क्योंकि वो लिविंग सेल्स को नहीं खाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खाती है, उसको अवशेष चाहिए, मृत अवशेष चाहिए, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे गोबर की खाद हो, तो ऐसी चीज़ों पर वो अपना भोजन उससे लेती है, जो वहीं पर वो डेवलप करती है। तो हमें उनको डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका हमारी जो बेनिफिशियल फंगस है बैक्टीरिया उसका वो भोजन है, तो वो भी ग्रोथ कर पाए, उसकी भी डेवलपमेंट हो, जिससे जो हमारी इतनी समस्या हमें देखने को मिल रही है, रोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो कम हो हमारी मिट्टी के अंदर। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं रासायनिक खेती करता हूँ तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको सबसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनको सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे ज़्यादा आप ही मार रहे हैं, तो इसलिए आपको उसको डालना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा।
कम से कम आपको बैलेंस तो रखना पड़ेगा कि आप चलो मार रहे हैं तो एक तरफ से डाल भी रहे हैं, यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप ख़त्म ही करते चले जाएंगे और उसको डालेंगे नहीं तो एक दिन आपकी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। जिस दिन आपकी भूमि के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये नष्ट हो गए ना पूरी तरीके से, तो उस दिन आपकी भूमि बंजर हो जाएगी। कोई भी रासायनिक खाद, कोई भी कितना भी अच्छा खाद क्यों ना हो, वो आपका काम ही नहीं करेगा। रासायनिक खादें भी जब भी काम करते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मिट्टी के अंदर अच्छा होता है, क्योंकि वही जो रासायनिक खादों के अंदर पोषक तत्व उनको अवेलेबल कराते हैं हमारे पौधे के लिए। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इस तरफ ध्यान जरूर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। यदि रासायनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उनको तो यूज करना ही है, क्योंकि वो उसी से कंट्रोल करते हैं रोगों को, डिजीज़ को। वो ही उनका एक खाद, यानी कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो वही उनकी जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट की उसको फिक्स करते हैं भूमि में, वही उनके पौधे लेते हैं, तो उनको तो यूज करना ही है। लेकिन जो रासायनिक खेती करते हैं उनको ज़्यादा यूज करना है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकलें कि मैं रासायनिक खेती करता हूँ, वरना आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी और आप इसी तरीके से जूझते रहेंगे समस्याओं से, रोगों से, कीटों से, जिसका हल नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।